अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना दामुदस्सर हूँ। बहरिया टाउन कराची से मल्टीपल वीडियोस हम लोग देते रहते हैं और आज बहरिया टाउन का जो एक मास्टर प्लान अप्रूव्ड हुआ है उसके बाद बहुत सारे कस्टमर्स के सवाल इस तरह आ रहे थे कि ये जो मास्टर प्लान अप्रूव हुआ है इस अप्रूव्ड मैप में हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है या नहीं। तो इसके लिए जो इसके न्यूज़पेपर में एक ऐड के तौर पे और एक पब्लिक नोटिस के तौर पे जो जिस मैप को तशहीर किया गया उस मैप को और बहरिया टाउन कराची में जो मास्टर प्लान चल रहा है जो यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर है और या बहरिया टाउन के हेड ऑफिस से समझ लें कि जो लोग हासिल करके मार्केट में कस्टमर्स के सामने रखते हैं, तो वो भी मेरे पास मैप मौजूद है। उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। ये वाइट बोर्ड पे मैंने कुछ पेस्टिंग की है और उनका कंपैरिजन की तरफ लेके जाऊँगा। लेकिन डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट सवालात हैं। इन सवालात को आंसर करने के लिए आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें दो तीन जो मेन क्वेश्चन बनते थे वो ये कि आया कि इस अप्रूवल के बाद ये जो पब्लिक नोटिस आया है इसके बाद मार्केट की कीमतों का ग्राफ मुसलसल ऊपर जाएगा। अभी मार्केट में कोई तेज़ी आ रही है या नहीं आ रही, इस वक्त इन्वेस्ट करना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि बहरिया टाउन की मार्केट में जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है कुछ लीगल नहीं है या ऑथेंटिक नहीं है, किस तरह से उन चीज़ों को आंसर किया जाए। और फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंड यूज़र के तौर पे कस्टमर्स हैं बहरिया टाउन के, जो 3 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं जो लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ परचेज कर चुके हैं, उन लोगों के मुख्तलिफ सवालात मल्टीपल ये थे कि यहाँ अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमारी प्रॉपर्टीज़ कितनी सिक्योर है, कितनी लीगल है, कितनी ऑथेंटिक है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FBR इनकम टैक्स के अंदर फॉल कर रही है या नहीं। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो इनकम टैक्स FBR की डिफरेंट नोटिस वगैरह आते हैं उसमें कैटेगरी A1 में बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ फॉल कर रही हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट कैटेगरी में आ रही हैं, लेकिन मिडवे कमर्शियल, मेन जिना एवेन्यू और शुरू की जो प्रॉपर्टी जिसे हम फेज़ 1 की प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ये बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ कैटेगरी A1 के अंदर फॉल कर रही हैं। तो नाज़रीन, इन सवालों को क्लियर करने के लिए हम लोग इंशाल्लाह वाइट बोर्ड पे ये जो पेस्ट मैंने किए हुए हैं इंशाल्लाह इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैप जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, ये मास्टर प्लान है बहरिया टाउन का जो ऑलरेडी हमारी रियल एस्टेट मार्केट में ये सर्कुलेट हो रहा होता है। हम लोग कस्टमर्स को जब भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो इस मास्टर प्लान के मुताबिक कर रहे थे, लेकिन इस मास्टर प्लान में ये जो मैंने ब्लू कलर की एक लाइन ड्रॉ की है, ये मैंने कोशिश की है कि ये वाला जो मास्टर प्लान बहरिया टाउन का जो अभी एक पब्लिक नोटिस के तहत ये एक अप्रूवल हुआ है, ये आप लोग ये अखबार में जो इश्तिहार लगा हुआ था ये उसके मुताबिक यहाँ पे छोटा सा मैप दिया गया था जिसको हमने बड़ा ये प्रिंट निकाल के आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दिस इज़ द लोकेशन मैप और ये नोटिस है। नोटिस को भी मैं थोड़ा सा पढ़ के आप लोगों को सुना दूंगा कि इन फैक्ट ये नोटिस क्या है और इसका पर्पस क्या था। नोटिस को जब हम देखते हैं, अगर इस पर्टिकुलर जगह को आप लोग देखते हैं तो यहाँ वाज़ा लिखा हुआ है कि अप्रूवल ऑफ प्रपोज मास्टर प्लान लैंड मयरिंग 16,896 एकड़ जगह है जो बहरिया टाउन की ये अप्रूव्ड हुई है प्रपोज्ड मैप के लिए। अच्छा, अब इसमें डिस्ट्रिक्ट मलीर जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी तरफ से ये पब्लिक नोटिस है जिसमें वाज़ह तौर पर ये लिखा गया कि ये एक जो फिगर जो दिया गया 16,896 एकड़ का कि ये जगह अप्रूव्ड हो गई है और उसका ये वाला मेंशन किया गया मैप है। इस मैप को और ये गुज़िश्ता मैप को जब हम स्टडी करते हैं तो मुझे थोड़ा सा एरिया बहरिया टाउन का वो नज़र आया जिसमें बहरिया पैराडाइज के कुछ प्रीसिंक्ट हैं 51, 52 और 53। इसके कुछ एरियाज़ ऐसे थे जो बाहर चले गए बाउंड्री से, यानी जो इस मैप के मुताबिक है। नाज़रीन, ये लाजमी देखिएगा कि ये मेरे को खुद साख्ता यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा लाइंस, और इसके अंदर कुछ एरिया ऐसा है जो 49 का भी गालबन बनता है। इसके अलावा ये जो 45 का है, प्रीसिंक्ट 44 है, 43, 42A, ये वाले वो लोकेशंस हैं जो बाउंड्री वॉल से बाहर है, यानी इस प्रपोज्ड मैप यानी मास्टर प्लान के अंदर अप्रूव्ड नहीं है। और इसके साथ साथ ये याद रखिएगा बहरिया ग्रीन्स की तरफ जाते हुए प्रीसिंक्ट 39 का एरिया है, वो भी इस मास्टर प्लान में अप्रूव्ड नज़र नहीं आ रहा। अगर आप लोग इस मास्टर प्लान को कंपैरिजन में लेके चलते हैं तो आप लोग बल्कि लाजमी करिएगा, क्योंकि आप स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड। और यहाँ पे ये वाज़ा लिखा हुआ है कि जब एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची ने ये कंफर्म किया और इसको अप्रूव करके पब्लिक नोटिस के तौर पे दिया, उसके दो मकासद थे। एक ये कि इसकी पब्लिकेशन के 7 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई एतराज़ है, तो वो लोग अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं या इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो वो कोर्ट में कर सकता है, या उनका एड्रेस भी लिखा हुआ है
जो कि G4B ब्लॉक 17 गुलशन इकबाल कराची, ये इस ऑफिस का एड्रेस है जहाँ से ये सर्कुलेट किया गया। इनके PTCL नंबर भी जो हैं वो भी लिखे गए थे कि आप लोग वो उन नंबरों पर भी रब्ता कर सकते हैं। ये जो और इसमें एक वाज़ेह तौर पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो आपको अप्रूव किया गया, ये पब्लिक नोटिस के ज़रिए जस्ट आगाह किया गया, इसकी इनफैक्ट जो सर्कुलेशन था, जो लेटर था, वो लेटर नंबर भी लिखा हुआ है फलां और आगे उसकी डेट भी लिखी हुई है कि ये 2 मार्च 2022 को गालिबन इसकी अप्रूवल हुई थी, जो कि अभी सर्कुलेट किया जा रहा है। उस लेटर का नंबर और उसकी डेट लिखी हुई है। अब इसमें मुख्तलिफ एरिया जो इस बैरियर टाउन के गिरदोनवा में आते हैं उसको भी डिस्कस कर लिया गया। लेकिन आज जो अहम सवाल आते हैं हमारे कस्टमर्स के, वो ये थे कि इसके अंदर ये जो अहम लाइन लिखी हुई है कि ये अप्रूवल लिखी हुई फॉर प्रपोज लेआउट प्लान ऑफ इंडस्ट्रियल पर्पस फ्रॉम प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। इसका क्या मतलब है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, इसमें ये रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इस तरह की या हाई राइज कमर्शियल के मुताबिक ये वाली लैंड है जो अप्रूव की गई है। इसके गिरदोनवा में जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, आगे इंडस्ट्रियल एरियाज़ कहाँ शुरू हो रहे हैं, जहाँ पे बैरियर टाउन 2 बनेगा या नूरियाबाद की तरफ जाते हुए, तो ये लेआउट प्लान या मास्टर प्लान के मुताबिक ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल प्लानिंग होगी उसमें इन चीज़ों को कहाँ कंसीडर किया जाएगा। ये बैरियर टाउन कराची के इस मैप को कम से कम हर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी मैप के मुताबिक अप्रूव्ड हो चुकी हैं। तो वंस अगेन हम उस ये कलरफुल मैप आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, और ये ब्लैक एंड वाइट वो मैप है जो अखबार में प्रिंट किया गया। इसका कंपैरिजन आपने लाजमी करना है। और इसके अंदर जो मुझे अभी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं जिसको हम लोग देखते हैं कि जो क्लैरिटी की तरफ नहीं है, उसमें गालिबन ये वाला एरिया बनेगा। और हर वो जगह जहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट का काम मुकम्मल नहीं है, जिसमें ये 15B के साथ वाला कुछ एरिया भी आ रहा है, जो इसके मुताबिक आप इसको ज़रा डिटेल में स्टडी करेंगे इस वाले पोर्शन को, तो बैरियर यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है इस मैप के मुताबिक। अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो बैरियर पैराडाइज में जो विलास बने हुए हैं 500 गज के, वो वाला एरिया 100% क्लियर है। प्रीसिंक्ट 47 का एरिया क्लियर है, और इसमें प्रीसिंक्ट 50 का एरिया क्लियर है, 54 का कुछ एरिया क्लियर है, लेकिन 52 और 53 100% ये बाहर है। उसमें कोई भी क्लैरिटी के साथ ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है नक्शे पे कि ये वो सेफ नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ बता दूँ कि जो प्रीसिंक्ट 49 का एरिया है उसका भी कुछ पोर्शन आपको बाउंड्री वॉल से बाहर नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन प्रेमिसेस के मुताबिक बाउंड्री वॉल ड्रॉ भी हो चुकी है, यानी वहाँ पे बाउंड्री वॉल की तमीर जो है उसका काम भी मुकम्मल कर दिया गया। शायद इसी चीज़ की प्लानिंग है, इसी एक कड़ी का, इसी मतलब सीरीज़ का एक पार्ट था जो ये बाउंड्री वॉल बनाई गई, ताकि प्रीमिसेस डिफाइन किए जा सके और ताकि हमारा कस्टमर, हमारे स्टेक होल्डर्स और हमारे लोग ये क्लियर रहें कि जहाँ हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो जगह महफूज है कि नहीं। अब वापस आते हैं मिली डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस नोटिस की तरफ। इस नोटिस के मुताबिक स्पोर्ट्स सिटी का अगर एरिया देखते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स सिटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्पोर्ट्स सिटी में रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट्स सिटी विलास और इसकी गिरदोनवा की प्रॉपर्टीज़ 100% महफूज हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रीसिंक्ट 44, 45, 43, 42A ये वाला जो पोर्शन जहाँ पे लाइन ड्रॉ की गई है, इससे बाहर का पोर्शन अभी मैं ये कह सकता हूँ कि इस नक्शे की रूह में, इसकी रोशनी में वो गैर महफूज है या बाउंड्री वॉल से बाहर है, या ये कह सकते हैं कि अभी अप्रूवल में नहीं आया। हो सकता है आने वाले टाइम में ये किसी अप्रूवल में जाए और वहाँ पे आपको तमीर का काम या इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता हुआ काम नज़र आ जाए। इसकी तरफ आते हैं, प्रीसिंक्ट 39 का पोर्शन इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा हमें। प्रीसिंक्ट 39 वाला पोर्शन, प्रीसिंक्ट 38 का काफ़ी सारा पोर्शन है जो इसमें नज़र नहीं आ रहा। और इस वाले मास्टर प्लान के अंदर आप लोग नाज़रीन ये भी बात याद रखिएगा, हमने ओल्ड BT के सारे बैरियर टाउन के पुराने फेजेस को डिस्कस किया, हमने बैरियर पैराडाइज को डिस्कस किया, बैरियर स्पोर्ट्स सिटी को डिस्कस किया, बैरियर गोल्फ सिटी 100% सेफ है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रीसिंक्ट 22, प्रीसिंक्ट 23, प्रीसिंक्ट 24, 25 जहाँ पे 125 गज, 250 और 500 गज के मुख्तलिफ प्लॉट्स ये इसके अंदर हैं, गोल्फ सिटी के अंदर है, तो ये 100% महफूज है, उसके अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात वहाँ बनेगी जहाँ आपको बैरियर ग्रीन्स अभी इस नोटिस के मुताबिक इसके अंदर अप्रूव नहीं है, यानी इस मास्टर प्लान के अंदर अप्रूव नहीं है, लेकिन बैरियर ग्रीन्स की एक अलग कहानी है, उसको मैं अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वहाँ पे नया पाकिस्तान स्कीम और एक बड़े स्केल पे जो चीज़ें हो रही हैं। अभी देखिए, जब से ये नोटिस आया मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था, ये चीज़ें मैंने भी ऑब्जर्व की हैं, जो कि हकीकत है कि बैरियर ग्रीन्स की कीमतें ज़रा कम हो रही हैं। लोग शायद वहाँ पे ट्रेडिंग में इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, और या पैनिक सिचुएशन में आ गए हैं, या पैनिक क्रिएट हो रही है। आप लोग बस मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि बैरियर ग्रीन्स की तरफ आप लोग इस तरह से भी
गलत ना सोचें या नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि वहाँ जो अलग चीज़ें हैं उसको मैं अलग वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि उस पर ज़्यादा काबिल परेशानी बात नहीं है, सिर्फ वेट एंड सी वाली सिचुएशन है। तो अभी तक ये देखें कि पीसी 39 का एरिया भी बाहर आ रहा है, और फर्दर एरिया जो बाहर है उसके ऊपर मैंने कमेंट कर दिया। इसके बावजूद अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, आप लोग अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, यहाँ पे बनने वाली हाई राइज बिल्डिंग, यहाँ पे बनने वाली कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, इन चीज़ों के बारे में आप लोग सवाल करना चाहें तो ज़रूर हमसे आप बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारी टीम के नंबर दिए गए हैं, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हमारा ऑफिस है, एक छोटा सा जो रियल एस्टेट का ऑफिस हम लोग बैरियर टाउन कराची में रन कर रहे हैं। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। सोशल मीडिया पे हम लोग अक्सर अपडेट्स देते रहते हैं। थैंक यू सो मच।